So, welcome back, viewers, for another episode of the Doc Talk Show, sponsored by Vivek Pulp, a great Ayurvedic drug manufacturing company. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और ये कहा कि भाई अपनी इस आयुर्वेदिक जो एक आयुर्वेदिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक्चुअली आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ है, जिसको कि अब ये आयुष के नाम से भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं, कि उसके बारे में आप बातचीत कीजिए। हमने पहले भी की है और एक हमारा एक तजुर्बा रहा है इन बातों से कि हमने जिससे भी बात की डिफरेंट फिजिशियन से ऑफ द सेम लेवल एंड सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जवाब थोड़ा मुख्तलिफ था, थोड़ा उसमें इजाफा हुआ, उसमें कोई नई चीज देखने को भी मिली, समझने को भी मिली और सुनने को भी मिली। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और डॉक्टर साहब को तलाश की, जो बहुत ही कई सालों से इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और इसको एक्चुअल में रियल सेंस में उन्होंने एक डिफरेंट हाइट पे लेके गए और आगे भी उसमें लगे हुए हैं। और अनदर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो बेटर हाफ हैं वो भी इसी सेम क्वालिफिकेशन के साथ उनके साथ जुड़ी हुई है और वो भी आगे इस प्रोफेशन को, और उन्होंने इस हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने बनाए हैं 2 जगह हॉस्पिटल्स। तो उन डॉक्टर साहब से आज आपको मुलाकात कराई जाएगी, वो हैं डॉक्टर चेतन शर्मा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। 3 हफ्ते से मैं आपसे कोशिश में था कि आप हम किसी तरह से टाइम दें, बिकॉज हम भी समझते हैं कि भाई सब कोई प्रोफेशनल जी, आज भी आपका टाइम पे उसी समय पेशेंट भी आ गया तो लेट भी इतना हो गया। सो वो बात तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये हमारा एक, हमने आपको बताया कि भाई हम ये तो जरा आप बताएं कि भाई आपने दोनों ने आपका कैसा चला लाइफ, तो आपसे सुने जी जर्नी आपकी, बिकॉज और लोग भी देखें कि हाँ दोनों मिलके और प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाएं। और जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। आपने एक इतनी अच्छी बात करी है कि आयुर्वेद, जो अक्सर लोग समझते हैं कि आयुर्वेदा एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो जाता है एलोपैथी हॉस्पिटल्स में, जाता है मेजरली ट्रीटमेंट लेता है, और कभी जब उसे लगता है कि उतना फायदा नहीं हो रहा या कुछ और देखना है, तब वो जाके कहता है कि चलो आयुर्वेदा ट्राई कर लेते हैं। अब आयुर्वेदा जो इतना बड़ा हमारा साइंस है, तो उसको आगे लोगों तक पहुंचाने का तरीका जो सर आपने बनाया है सर, उसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत ही काबिले तारीफ मानता हूँ इस चीज को। थैंक यू। और ये कितनी बड़ी चीज है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि आप जब इस पॉडकास्ट और इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, तो सर की जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ कि नए नए डॉक्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आयुर्वेद का सिपाही हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा, और जो मेरी वाइफ है डॉक्टर अनु शर्मा, हम दोनों आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं। हम दोनों आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद और पंचकर्म से। हमारा 2 शहरों में हॉस्पिटल्स हैं, एक है फरीदाबाद में एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद, और गुड़गांव में सेक्टर 24 में हमारा सेटअप है। हम लोग आयुर्वेदा पंचकर्मा से कर रहे हैं, और खास बात यह है कि हमारा सारा ट्रीटमेंट है कैशलेस, यानी अगर आपके पास में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये तो आपने एक बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हो कि कैसे वो आप तक पहुंचे। जी ठीक है जी, भाई पैसे भी लगेंगे। हाँ जी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई लोगों को पता चले भाई ये ट्रीटमेंट में ये नहीं कि भाई आपको आप एक एक्चुअल में यू रियली मीन टू सर्व पीपल एंड इन्फॉर्म पीपल कि हाउ यू आर वर्किंग एंड दिस इज व्हाट इज अवेलेबल आल्सो। जी, ये तो हम बोर्ड भी लगाते हैं, उस पर भी देते हैं। मेन मुद्दे की बात है, आपने गुड़गांव में भी चरक हॉस्पिटल में क्या कौन से में काम किया आपने? गुड़गांव में, गाजियाबाद, दो जगह दोनों ने काम किया है। सर जो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो गाजियाबाद से हमारा जर्नी स्टार्ट हुई, इनिशियल स्टेज डॉक्टर्स की लाइफ आप जानते हैं सर। तो अन्नू जी को आप कहाँ मिले? सर अन्नू जी को मैं कहाँ मिला सर? अन्नू जी को हाँ, तो वो आपको कहाँ मिली? तो सर हम लोग रोहतक में एक साथ पढ़ते थे। करेक्ट। और रोहतक में हम दोनों ने वहीं से किया आपने? हाँ, हमने एक साथ किया। तो
हमें पढ़ाई के समय ऐसा लगा कि हम दोनों एक साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या बात है। और मैं ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरा एक बेटर हाफ है। तो फिर हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया और एक्चुअली ये पॉडकास्ट तो सुनेंगी, तो आपने तो पहले ही मैसेज दे ही दिया उनको तो। जी जी जी। तो बड़ा अच्छा किया आपने। तो चलो, बस सर ये भी वहां से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए इसमें। थैंक यू करते रहो, है ना। जी बिल्कुल सर। ज्यादा ही डरे हुए से लगते हो। चलो अब आप ये बताओ, यहाँ पर आपने यहाँ भी तो काम किया ना गुड़गांव में किसी हॉस्पिटल में कुछ साल नहीं सर गुड़गांव में, ट्रेनिंग। हाँ गुड़गांव में मैंने काफी जगह पर काम किया है। जैसे कि गुड़गांव मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था नीलकंठ हॉस्पिटल से। हो नीलकंठ। हाँ अच्छा, हाँ जी। ओके। तो मेरे गॉडफादर है सर डॉक्टर हिमांशु गर्ग। और तो नीलकंठ में तो एसेंशियली से हॉस्पिटल है, जनरल है, मतलब। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे आपने एज ए रेजिडेंट या कैसे? नहीं, मैं सर मैनेजमेंट संभालता था। ओके जी जी ये जो, हाँ, मैनेजमेंट में आपने लंदन से कौन सी मैनेजमेंट का जो कोर्स किया, जी। ये आपने जो एक्सपीरियंस यहाँ पहले गेन कर लिया था उसके बाद गए थे लंदन या इमीडिएटली? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमने जैसे आयुर्वेदा ग्रेजुएट तो हम हो गए, लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे अपने कैरियर में ओवरऑल आगे बढ़ना है तो मुझे आयुर्वेदा में एज अ टेक्निकल के साथ में जितना भी हमारी नॉन टेक्निकल नॉलेज है, जिसमें मैनेजमेंट आता है, क्वालिटी आता है, आगे का सारा बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, वो सारा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने चूज किया कि आगे लंदन जाके पढ़ाई करेंगे। तो ये आपका ना, ये आपने एक बड़ा शानदार मोड़ लेके आए हो इस डॉक्टर्स के लिए। हमने पहले भी बात की यहाँ जी पे जी इसी प्लेटफॉर्म पे, जी और कुछ लोगों से जो मैनेजमेंट में चले गए और फिर, लेकिन उन्होंने मेडिसिन नहीं की। जी। लेकिन हमें ये जरूर समझ में आया हाँ जी कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जी नर्सिंग होम भी चला रहे थे, जी तो फुल टाइम मैनेजमेंट रखना, वो करना प्रोबेबली वो भी सूट नहीं करता था जी और खुद को भी नहीं आती थी कम से। तो बट आई एग्री विद यू जी कि टू टेक इट फर्दर टू ए डिफरेंट लेवल। जी। तो समवेयर अपार्ट फ्रॉम नोइंग दी मेडिसिन जो आपने कहा, उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें, जी, नर्सिस को कैसे हैंडल करना है, जी स्टाफ कितना रखना है, खर्चे के, पेशेंट की जो सारे लैब से आना है, दवाई। आई थिंक यू आर वेरी राइट। तो वो आपने लंदन में जाके किया? जी, लंदन से हमने फुल टाइम फिर मास्टर्स किया। हमने फिर ये समझा कि ये, जैसे सर हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने 200 साल राज किया इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे राज किया। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स तो सर स्ट्रांग होंगी। तो हमने कोशिश किया कि उनको सीखा जाए कि वो कैसे रहता है। तो फिर मेरी कैम्ब्रिज से मास्टर्स हुई और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे वहां पर। हमने समझा। तो आप वहां फिर आपको ये नहीं लगा आप यहीं रह जाते हैं? जैसे कौन जाता है लंदन से वापस? जी, क्या रहा कैसे? सर देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोगों के अपने एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं कुछ काम करने का सोच रहा हूं, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो उस काम से मैं फायदा क्या उठाऊंगा। अगर मैं उसी काम में रम गया तो मैं आउटकम्स नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं मान लो कि अगर मैं वहीं पर यूके में रह जाता तो मैं यहाँ पर आयुर्वेद का जो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो कैसे कर पाते? आई कैन सी। एक्चुअल में मैंने आपका पैशन भी देखा, आपके बात करके भी 2-3 दफा बात हुई, मुझे समझ में आया। और जिसने मुझे आपको बात करने को कहा था वो भी, उनका हम कर चुके हैं एक बार एपिसोड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर एक एक इसकी तरफ प्रोफेशन तो है ही। हाँ जी। प्रोफेशन फॉलोइंग विद पैशन जी, ये कुछ चीज मुझे लगा आप जुड़े हुए हो। तो इसमें और कैसे आपको लगता है कि आप, जैसे आपने कहा, एक तो आपके कुलीग्स हैं, कोई भी है, हाँ जी, भाई मैनेजमेंट स्किल जरूर सीखो जी, क्योंकि कोई भी चीज खाली है दवाई लिखने से या बात करने से, जी, जब तक आप उसकी पूरी मैनेजमेंट और अपना लार्जर स्केल पे काम करें। जी, ठीक है ना जी। और बाकी ये है कि इवन अदरवाइज जो ये आयुर्वेदा से जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जी, मान लो आपने जो पेशेंट्स को इलाज किया है, हाँ जी, तो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है, डिफिकल्टीज क्या है आपके, लेट्स से एज कंपेयर टू जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनको जो एडवांटेज मिलता है जी, ओवरऑल पब्लिक का, या तो इस तरह की जो डिसएडवांटेज है इसको आप कैसे ऑफसेट करते हो, क्या कैसे हैंडल करते हो? सर देखो, अगर हम कंप्लीट हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, सो मुझे ऐसा लगता है 99% इज ओन्ड बाय एलोपैथी, बीट फार्मा, बीट डायग्नोस्टिक्स, बीट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बीट हेल्थ केयर क्वालिटी। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड है वो सारे एलोपैथी के स्टैंडर्ड हैं। एलोपैथी ने सर, जब मुझे ऐसा लगता है कि
करीब 70-80 साल में जो ग्रोथ करी है वो सर रिमार्केबल है। उन्होंने हर लेवल पे रिसर्च करके, क्लिनिकल ट्रायल्स करके, नई नई रिसर्चेस लाके, और आज वो इतने ऊपर स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं कि हम लोग उनको देखते हैं कि उनसे सीख सके। हमने जब आयुर्वेदा पढ़ाई करी तो हमें ऐसा लगा कि आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि मतलब मिट्टी से भी ट्रीटमेंट हो रहा है, हवा से ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें कई बार मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया और सुबह सुबह की बात थी, उसका करीब करीब 101 या 102 फीवर चल रहा था, हाई ग्रेड फीवर। और मैंने जस्ट अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, इट्स बैक इन 11-12 समथिंग। तो जब मैंने देखा उसका तो मैंने नाड़ी परीक्षा करी। सर मैं नाड़ी परीक्षा करके ही करता हूँ। मैंने नाड़ी परीक्षा करी तो जैसे हमारे यहाँ वात पित्त कफ 3 बायो एनर्जीज बताई जाती है, उसका कफ बढ़ा हुआ था और कफ के बाद में उसका हाई ग्रेड फीवर था। सर यकीन मानिए, मैंने उसको बोला एक काम कर, उसके पास थोड़ा पैसे की तंगी थी, मैंने बोला काली मिर्च कूट के और पानी में उबाल के पी जाना और कंबल में सो जाना। सर 3-4 घंटे बाद ही आया पसीने के बाद, मैं कह रहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने एक चीज पकड़ी कि जो हमारे आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स में लिखा गया है, अगर मैं उसके हिसाब से चलता हूं तो शायद मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। आपने बिल्कुल ठीक, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ रही है मेरी कि ये कितनी उम्र थी इस पेशेंट की? सर अराउंड 25-28 के आसपास होगा। करेक्ट। नाउ वही अगर किसी का बच्चा होता, हाँ, तो आपने बिल्कुल, हमने भी देखा, आपने जब बुखार होता तो ओढ़ के सो, जब पसीना आएगा बुखार उतर जाएगा, कोई बैक्टीरियल हुआ तो आगे पहुंचेगा, नहीं तो धन्यवाद। तो आपने इतनी बढ़िया चीज बताई है ना जी, जिसको कि बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी हैव नो पेशेंस जी। और जब हमारा अपना बच्चा हुआ या कोई ऐसा होता है, हाँ जी, तो हमें सडनली डर लगता है, हो बुखार हो गया, बुखार हो गया। जी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर थोड़ा सा ये आइडिया लगा लें, हाँ जी, कि ये जो फीवर आया है ये रिलेटेड टू दिस 2-3 थिंग्स में से कौन सा है जी, तो 99% तो अब हम भी देख रहे हैं जी, जो कितनी दुनिया, तो ये वायरसेस भी हम निकाल लेते हैं कौन सी है, जी, बट दैट डजंट हेल्प मोस्ट ऑफ द टाइम। जी, उसकी कोई दवाई तो है नहीं यार, सब वायरस। जी, सो बाय एंड लार्ज द फीवर इज गोइंग टू सेटल डाउन। जी, ओनली थिंग इज हाउ टू कन्विंस एब्सोल्युटली एंड हैव सम पेशेंस। जी। तो आपने ये जो कहा, आप देखो कितनी जरूरत है हमारे इस देश में कि काली मिर्च, हाँ जी, है ना, घरों में सब में होती है। बिल्कुल सर। तो इस बात पे आप काली मिर्च और कहाँ इस्तेमाल करा सकते हो आप अपने आयुर्वेद में? जैसे सर देखिए, जितने भी, अगर मैं आयुर्वेदिक तरीके से बात करूं तो हम लोग उसको तब देते हैं। 2 चीज मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए बताता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। प्लीज, थैंक यू। बायो एनर्जी जैसे वात पित्त कफ मोर एंड लेस लोग जानते हैं। हम लोग इस चीज को तब जानते हैं जब बॉडी में हमारी जो जठराग्नि, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जब वो स्लो हो जाती है, तब हम काली मिर्च, लौंग, तुलसी, दालचीनी इनका यूज करते हैं, बट एक प्रोपोर्शनेट वे में। तो अब इसमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि आपके सिम्टम्स क्या कह रहे हैं। या तो आप उसको समझो, नहीं तो आप अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले मिलो। हम लोग करते हैं नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा इज अवर डायग्नोस्टिक टूल। तो वहां से हम पता करते हैं कि कौन सी बायो एनर्जी पे हमें काम करना है। तो जब शरीर में ठंडापन यानी कि कफ की मात्रा बढ़ रही है, वो कैसे पहचाने? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आपका इंडाइजेशन बढ़ रहा है, आपका एसिड रिफ्लक्स हाइपर एसिडिटी आ रहा है। तो उसमें हम लोग एक बैलेंसिंग मात्रा में इन चीजों का यूज करते हैं जो किचन में होती हैं। तो उससे हम बाय डिफॉल्ट कफ को कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाते हैं। हमने बात करी सर बच्चों में, जैसे आपने बताया बच्चों में सर शहद से भी इलाज होता है, शहद चटाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शहद के साथ में अगर हमने थोड़ा सा, जैसे जायफल होता है या दालचीनी होती है, वो घिसकर शहद में मिला के दे दिया तो बच्चों में काम